आप सबको पता है, हर इंसान के पास एक इनविजिबल कैपिटल होता है जिसका नाम है एनर्जी। आपका फ्यूचर, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, सब कुछ इस एक चीज़ पे डिपेंड करता है। आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास एनर्जी ही नहीं बची, मोटिवेशन नहीं बचा, विल पावर ख़त्म हो गई। लेकिन सच यह है कि एनर्जी कम नहीं है, बल्कि एनर्जी का लीकेज ज़्यादा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी जगहों की जहां अगर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दिया तो आपकी लाइफ लिटरली एक नए लेवल पे चली जाएगी। ये कोई टाइम पास मोटिवेशनल लिस्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क है जो आपको हर एज हर सिचुएशन में गाइड करेगा। और अगर आप अपनी लाइफ को कॉन्शियस लेवल पे अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पीपल हु डोंट टू सपोर्ट यू। उन पे अपनी एनर्जी मत जलाओ। सबसे पहला प्रिंसिपल है डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन पीपल हु डोंट सपोर्ट यू। हर इंसान के आसपास 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, और दूसरे जो न्यूट्रल है, ना सपोर्ट करते हैं और ना पुल डाउन करते हैं, और तीसरे जो सबसे खतरनाक है, जो आपको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली नीचे खींचते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी एनर्जी थर्ड कैटेगरी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, उन लोगों को प्रूव करने में जो शुरू से ही आपके खिलाफ बायस्ड है। चलो इसे साइकोलॉजिकल एंगल से समझते हैं। ईगो के लेवल पे हम चाहते हैं जो मुझे नहीं मानता मैं उसको ही साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन ये गेम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो इंसान आपको सपोर्ट करने के मूड में नहीं है उसके लिए आपका हर अचीवमेंट भी एक थ्रेट बन जाता है। जिसको आपका ग्रोथ इंसिक्योर करता हो उसका ओपिनियन आपकी ग्रोथ का डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता। एनर्जी उन लोगों पे लगाओ, कहने का मतलब है उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दो जो लोग आप में पोटेंशियल देखते हैं, जो आपको करेक्ट भी करते हैं लेकिन लव और रेस्पेक्ट के साथ, जो आपके साथ कॉम्पैक्ट नहीं बल्कि ग्रोथ करना चाहते हैं। रेस्पेक्ट सबको दो लेकिन एक्सेस सबको मत दो। आपका अटेंशन एक प्रिविलेज है, फ्री वाईफाई नहीं। और सेकेंड पॉइंट है लोग क्या सोचेंगे, यह सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेन है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। मोस्ट लोग अपनी लाइफ में इतने स्टक हैं कि उनके पास आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। जिन लोगों के ओपिनियन से आप डर रहे हो वह खुद रात को अपनी ही टेंशन से सो नहीं पा रहे होते। फिर भी हम क्या करते हैं, अपना टैलेंट होल्ड बैक कर देते हैं, अपने ड्रीम्स पोस्टपोन कर देते हैं, अपनी नेचुरल पर्सनालिटी दबा देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील उन लोगों के हाथ में क्यों है जो आपके दर्द में, आपके स्ट्रगल में आपके साथ खड़े भी नहीं होंगे। रियल गेम यह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, रियल गेम यह है आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको खुद पे क्लियरिटी और रेस्पेक्ट है तो बाहर की आवाज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक सिंपल रूल बना लो, जब भी डिसीजन लो ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, इंस्टेड सोचो क्या ये डिसीजन मेरे हायर सेल्फ को स्ट्रांग बनाता है या वीक। बस इसी पे चलो। और थर्ड पॉइंट है वन साइडेड रिलेशनशिप, इमोशनल लीकेज का साइलेंट किलर है ये। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन अ वन साइडेड रिलेशनशिप। और मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप, फैमिली डायनामिक्स सब इसमें आता है। वन साइडेड रिलेशनशिप में एक पैटर्न होता है, कॉल आप करते हो, सॉरी आप बोलते हो, समझौता भी आप ही करते हो, वेट भी आप ही करते हो, आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो, सामने वाला कैजुअल कंज्यूम कर रहा है। अब इसका एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बार बार उन लोगों के पीछे जाते हो जो आपको प्रायोरिटी नहीं देते तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे होते हो मैं डिजर्व ही इतना कम करता हूँ। और फिर ये बिलीव आप हर जगह रिपीट करते हो, करियर में, चॉइस में, बाउंड्रीज में। जो इंसान आपके प्रेजेंस को गिफ्ट नहीं समझता ना उसकी लाइफ में अपने एब्सेंस को भी प्राइसलेस बना दो, समझे। रिलेशनशिप का मतलब है म्यूचुअल ग्रोथ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इफोर्ट। अगर म्यूचुअल ही मिसिंग है तो वह रिलेशनशिप नहीं, वह सिर्फ एक इमोशनल हैबिट है जिसे तोड़ना ही बेटर है। और फोर्थ पॉइंट है सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करने वाले लोग। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन पीपल हु रिमेंबर ओनली व्हेन दे नीड यू। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग के कॉल्स मैसेजेस का पैटर्न फिक्स होता है, यार एक काम था,
तो फ्री है ना? एक हेल्प चाहिए थी। बाकी टाइम ना मैसेज, कॉन्सर्न्स, ना जेन्युइन कनेक्शन, कुछ भी नहीं। आपका प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप हेल्पफुल हो, प्रॉब्लम यह है कि आपको नो बोलने की आदत नहीं है। आपको लगता है अगर मैं मना कर दूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएँगे या मैं बुरा इंसान लगूँगा या लोग क्या कहेंगे? जो इंसान सिर्फ़ आपके काम से आपको याद करता है, वह आपको इंसान नहीं, एक सर्विस समझता है। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं है, बाउंड्री का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप कह सकते हो, इस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस बार मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। जो इंसान सिर्फ़ इस वजह से आपसे जुदा हो जाए क्योंकि आपने एक बार हेल्प नहीं की, वह वैसे भी कभी आपका सच्चा था ही नहीं। चलो 5th पॉइंट की बात करते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेना। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आरंट योर्स। कुछ लोग नेचुरली फिक्सर टाइप के होते हैं। किसी का ब्रेकअप हो, किसी का ऑफिस का मिस हो, किसी का फैमिली ड्रामा हो, वह तुरंत तो काउंसलर मोड में आ जाते हैं। इश्यू यह नहीं है कि आप एम्पैथेटिक हो, इश्यू यह है कि आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे अननेसेसरी उठा लेते हो। धीरे धीरे आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हो और सबको आप नॉर्मल लगते हो क्योंकि आप खुद के लिए कभी हेल्प मांगना सीखे ही नहीं है। कई बार किसी इंसान के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है कि वह अपनी प्रॉब्लम का वेट खुद ही फील करे, खुद ही सॉल्यूशन सीखे, खुद ही कॉन्सिक्वेंस समझे। अगर आप हर बार उनका वेट उठा लोगे तो उनका ग्रोथ भी आप ही ब्लॉक करोगे। अगली बार जब कोई ऐसी प्रॉब्लम लेकर आए जो क्लियरली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, आप कामली बोल सकते हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो जो भी डिसीजन लेगा मैं इमोशनली सपोर्ट करूंगा, लेकिन डिसीजन तू ही लेगा, प्रॉब्लम तू ही हैंडल करेगा। यह लाइन उनको वीक नहीं बल्कि एक्चुअली स्ट्रांग बनाती है। नंबर 6 पे है, सिर्फ बिजी रहने या डिस्ट्रैक्शन के लिए काम करना। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन डूइंग थिंग्स जस्ट टू स्टे डिस्ट्रैक्टेड और जस्ट टू लुक बिजी। आज का ज़माना कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन का ज़माना है। रील्स, रैंडम्स, स्क्रॉलिंग, गॉसिप, छोटी-छोटी डोपामाइन हिट्स दिमाग थकाते हैं। दिमाग ओवरडोज हो जाता है। इसके साथ एक और इल्यूजन है, बिजी होना, प्रोडक्टिव होना। लोग दिन भर हैवीली ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन रात को सोचते हैं आज मैंने एक्चुअली किया क्या? अगर आपका दिन ऐसे कामों में जा रहा है जिनका आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है, अपना फ्यूचर का पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। रोज रात को 2 मिनट का एक एनर्जी ऑडिट करो। अपने आप से 3 सवाल पूछो, आज मैंने क्या ऐसा किया जो मेरे फ्यूचर सेल्फ को थैंक यू बोलने पर मजबूर करेगा? आज मैंने सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट की? क्या मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूँ या बस थक कर सो रहा हूँ? जिस दिन ये 3 सवाल ऑनेस्टली आंसर कर लोगे, उस दिन से आपका डायरेक्शन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और 7th पॉइंट है, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को लॉस मत करो। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन इम्प्रेसिंग समबडी हु इजंट इवन इंटरेस्टेड इन द रियल यू। आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, अपनी ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो, अपनी ओपिनियन तक चेंज कर लेते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान आपको नोटिस करे या एक्सेप्ट कर ले। जब आप इम्प्रेस करने के मोड में आ जाते हो, तब आप अपनी सोल की फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप अप्रूवल के लिए लिव करने लगते हो, ऑथेंटिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं। जो इंसान आपके ओरिजिनल सेल्फ को वैल्यू नहीं देता, उसके लिए अपने आप को मॉडिफाई करना यह शॉर्ट टाइम थ्रिल है, लॉन्ग टर्म डैमेज है। आपको अपनी लाइफ का हीरो बनना है, किसी और की स्टोरी में बैकग्राउंड एक्स्ट्रा नहीं। लाइफ का गेम यह नहीं है कि मैं कितनी लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ। रियल गेम यह है, मैं अपने असली पोटेंशियल को कितना एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जो सही लोग होंगे वह आपके ऑथेंटिसिटी से अट्रैक्ट होंगे, न कि आपके आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस से। देखो, सिंपल सी बात है, आपकी रियल अर्निंग सिर्फ पैसा नहीं है, आपका रियल एसेट है। एनर्जी इज योर रियल वेल्थ। आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपकी इमोशनल एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, जहाँ ये सब जाता है वहाँ आपकी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होती है। तो एक बार हम ये 7 जगहों फिर से देख लेते हैं जहाँ आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पहला है, उन लोगों पे जो आपको सपोर्ट ही नहीं करते। और दूसरा है, लोग क्या सोचेंगे, इज कॉन्स्टेंट टेंशन मी। और तीसरा है, वन साइडेड रिलेशनशिप, जहाँ सिर्फ आप ही इफोर्ट कर रहे हो। और चौथा है, उन लोगों पे जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं। पांचवा है, उन प्रॉब्लम्स को कैरी करके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है।
और छठा है सिर्फ बिजी या डिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए किया गया काम। और सातवां है उन लोगों को इम्प्रेस करने में जो आपकी रियल सेल्फ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये पॉइंट्स फैशनेबल एडवाइस नहीं है, ये एक लाइफ टाइम फ्रेमवर्क है। आज अप्लाई करोगे तो भी काम करेगा और 10 साल बाद अप्लाई करोगे तो भी काम करेंगे। अब इस वीडियो को सिर्फ कंटेंट की तरह मत छोड़ो। वीडियो खत्म होने के बाद एक कागज़ और पेन लो और लिखो मैं अपनी एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उसके सामने एक छोटे सा एक्शन लिखो जो आज से तुम चेंज कर सकते हो। कमेंट में मुझे सिर्फ नंबर लिखकर बताओ 1 से 7 तक कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा हिट हुआ, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी एनर्जी लीकेज सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो हमेशा बोलता है यार मेरे पास एनर्जी ही नहीं बची। शायद उसे सिर्फ ये क्लियरिटी चाहिए थी कि एनर्जी कम नहीं, एनर्जी गलत जगह पे जा रही है। ऐसी ही डीप, टाइमलेस और प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम एनर्जी, माइंड और लाइफ को अपग्रेड करने वाले नेक्स्ट लेवल वीडियो डालेंगे आप उसे मिस ना